Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter life processes in living organism. In that chapter today we have to study a important topic that is called as reflex action. तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमें रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ना है। तो रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के कौन कौन से एग्जांपल्स है, रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी में कैसे होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में कौन कौन से ऑर्गन्स जो है उनका एनवायरनमेंट होता है, नर्वस सिस्टम का उसमें कैसे हिस्सा होता है और रिफ्लेक्स एक्शन से हम हमारी जान जो है कैसे बचाते हैं, इन सब के बारे में हमें आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब it and don't forget to like and share the video. Now we are going to start the today's topic reflex action. तो बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन इसका अर्थ पहले हमें समझना है। What is meant by reflex action? Reflex action means sudden action. सडन एक्शन, जो भी कृति अचानक हमारे बॉडी में होती है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। सडन जो एक्टिविटीज होती है उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। एंड दिस रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनवॉलेंटरी एक्शंस एंड दीज एक्शंस आर टेकन प्लेस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन और विदाउट थिंकिंग। अब देखिए, अगर मैंने आपको एक सवाल पूछा है कि आपने 3 दिन पहले डिनर में क्या खाया था, कौन सी सब्जी खाई थी, तो आप सडनली इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पूछा ना, तो 3 दिन पहले नाइट में क्या हुआ था, कौन सी सब्जी खाई थी। यू हैव टू थिंक ऑन इट एंड देन यू विल गिव द आंसर। इसके बाद आप इसका क्या देंगे, आंसर देंगे। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हुआ है। अगर आपको जो प्रेयर में आपको कॉशन दी जाती है, परेड सावधान, एकदम सब बच्चे क्या हो जाते हैं, सावधान की मोड में आ जाते हैं। एंड दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। आप यहाँ पे सोचते नहीं है कौन सा पैर उठाना है, कैसे खड़े होना है, हाथ कहाँ पे लेके जाना है। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके कान पे पड़ती है परेड सावधान, तो एकदम आप झट से क्या हो जाते हैं, टाइट सावधान की पोजीशन में आ जाते हैं। दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। तो आगे समझिए, ये सडन एक्शन होती है। ये क्या होती है, सडन एक्शन होती है। अगर देखो कोई पत्थर जो है आपकी दिशा में अगर कोई पत्थर आता है तो झट से आप उस दिशा से दूर जाते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे थिंकिंग नहीं होती है, यहाँ पे सडन एक्शन होते हैं और यही जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। एंड रिफ्लेक्स एक्शन आर द इनवॉलेंटरी एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, इनवॉलेंटरी एंड इमीडिएट। तो रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन देखिए बच्चों, एंड इमीडिएट एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स, an immediate and involuntary response given to a stimulus from the surrounding is called a reflex action. आगे समझ में, an immediate and involuntary response given to a stimulus from the surrounding is called a reflex action. यानी कि इमीडिएट जो एक्शंस हमारे बॉडीज में होती है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। एंड देयरफॉर समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स वी रिएक्ट एन इंसिडेंट, समटाइम वी रिएक्ट एन इंसिडेंट्स विदाउट एनी थिंकिंग ऑन आवर पार्ट और कंट्रोल ओवर द रिएक्शन। बहुत बार हमारे बॉडी में हम ऐसे हमारी बॉडी ऐसी कृति करती है कि जिसमें हम सोच विचार नहीं करते हैं और ये कृति हो जाती है और इसके बाद हम सोचने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो आप कोई रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जाते जाते कोई थोड़ा सा आपके दिमाग में कुछ तो भी बातें चल रही है, सोच रहे हैं, और अचानक बहुत स्पीड से गाड़ी आपके पीछे से आती है, ड्राइवर हॉर्न बजाता है। जैसे ही ड्राइवर हॉर्न बजाता है झट से हम कूदी लेके रास्ते के किनारे में पहुंच जाते हैं और आपके सामने से बहुत ही स्पीड में वो जो है गाड़ी निकल जाती है। और उसके बाद आप सोचते हैं कि अरे अगर मैं रोड के किनारे पे नहीं पहुंचता तो आज मेरी खैर नहीं थी, आज मेरी जान जाती थी। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, वहां पे आपने थिंकिंग नहीं किया, झट से आपकी बॉडी ने कृति की और जिसकी वजह से आपकी जान यहाँ पे बची है। एंड दिस आर द रिफ्लेक्स एक्शन। एंड इन दिस रिफ्लेक्स एक्शंस आर conducted by the spinal cord and there is the involvement of the brain, but brain is not directly involved in this reflex action and the center of reflex action is a spinal cord.
स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ पे होती है? स्पाइनल कॉर्ड पे होती है, और जो एक्शन होती है उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है, और उसके बाद हम वहां पे सोचने लगते हैं। आगे समझ में, देयरफॉर दिस इज, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? दिस इज द रिस्पॉन्स गिवन टू द स्टिमुलस फ्रॉम द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से जो भी हमें स्टिमुलस मिलते हैं उसे रिस्पॉन्स जो है हम देते हैं, उसे ही रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर कहाँ पे होता है बच्चों? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर होता है। इन सच कंडीशंस और इन सच सिचुएशंस प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड इवन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रेन। और ऐसी परिस्थिति में जो है प्रॉपर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में होती है, और बहुत बार इसमें हमारे ब्रेन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द ब्रेन, एंड दिस आर द रिफ्लेक्स एक्शन। तो अभी तक आपको रिफ्लेक्स एक्शन नहीं समझ में आएंगी, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम रिफ्लेक्स एक्शन को समझेंगे। अब यहाँ पे एक आप पिक्चर देख पा रहे हैं, पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं? तो यहाँ पे एक हमारी फिंगर जो है वो कहाँ पे टच कर रही है? सोर्स ऑफ हीट, यानी कि एक जलती हुई मोमबत्ती है, और मोमबत्ती को अगर हम उंगली अगर हमारी मोमबत्ती के पास जाती है तो वहाँ पे क्या होता है? हीटिंग सेंसेशन होता है, और हीट का सेंसेशन होता है, और जैसे हीट का सेंसेशन होता है तो हमारा हाथ जो है वो पीछे जाता है। तो हाथ पीछे कैसे जाता है? अगर गलती से अगर हमारा हाथ जली हुई मोमबत्ती तक पहुंचेगा, तो जैसे ही हमारा हाथ मोमबत्ती तक पहुंचेगा वहां पे हमें थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होगा, और जैसे ही बर्निंग सेंसेशन होगा हमारा हाथ झट से पीछे जाएगा, और जिसकी वजह से हमारी उंगली जलने से बचती है। एंड दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होती है? यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है 1 2 3 4 5 6 7। तो यह हम पॉइंट से यहाँ पे समझेंगे। तब देखिए, व्हाट इज हैपनिंग एट 1 and 2। जो पॉइंट 1 और 2 है, व्हाट इज हैपनिंग एट 1 and 2। 1 और 2 में क्या हो रहा है? एट फर्स्ट आवर फिंगर इज टचिंग टू अ बर्निंग कैंडल। हमारी फिंगर जो है बर्निंग कैंडल को टच कर रही है 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे क्या हो रहा है? आवर हैंड इज मूव अवे, द हैंड मूव्स अवे फ्रॉम द बर्निंग कैंडल। जली हुई कैंडल से हमारा हाथ क्या होता है? दूर जाता है। आगे समझ में। और ऐसा कैसे होता है? अब देखिए, व्हाट इज द विच नर्व कैरीज द इम्पल्स, विच नर्व कैरीज द इम्पल्स टू द पॉइंट मार्क 3। जहां पे 3 नंबर का पॉइंट मार्क है वहां पे इंपल्स कौन कैरी करता है? आप यहाँ पे फिंगर से देखिए, डायरेक्शन देखिए, पॉइंट मार्क 3 तक जो इंपल्स कैरी करती है, दैट नर्व जो है इट इज कॉल्ड एज सेंसरी नर्व। उस नर्व को क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व क्या करती है? पॉइंट 1 से पॉइंट 3 तक हमारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो पॉइंट 1 जो है यहाँ पे क्या है? फिंगर टचेस द कैंडल। पॉइंट 2 पे क्या हो रहा है? हैंड मूव्स अवे फ्रॉम द कैंडल। और पॉइंट 3 पे क्या हो रहा है बच्चों? एट पॉइंट 3 मार्क के क्या है? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व कंडक्ट impulse to point mark at 3 and in which direction। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, in which direction the impulse is conducting। कौन सी दिशा में इंपल्स जा रही है? तो इंपल्स जा रही है हमारे फिंगर से पॉइंट 3, और पॉइंट 3 से कहां तक जा रही है? स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही है। कहां पर जा रही है? स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही है। और स्पाइनल कॉर्ड में एक सेंटर है, यहाँ पे ग्रे मैटर होता है, तो ग्रे मैटर तक वहां पे जो है वो इंपल्स कंडक्ट होती है। तो बच्चों देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज द नर्व शोन बाय पॉइंट 4। तो पॉइंट 4 पे कौन सी नर्व है? एट पॉइंट 4 देयर इज द एसोसिएटेड नर्व, और इसे हम कहते हैं रिले नर्व। एसोसिएटेड नर्व है पॉइंट 4 पे। तो एसोसिएटेड नर्व
क्या करती है, सेंसरी नर्व्स ने जो इंफॉर्मेशन लाई है वो इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करती है और किस नर्व को ये इंफॉर्मेशन कंडक्ट करनी है उसकी जो डिसीजन है वो लेती है एसोसिएटेड नर्व। और एसोसिएटेड नर्व क्या करेगी, अब यहाँ पे देखिए, विच इज द नर्व मार्क एज 5, विच नर्व्स, अब यहाँ पे 0.5 जो है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब 6 नंबर पे क्या हो रहा है, 6 नंबर पे एक नर्व है, देन दिस एसोसिएटेड नर्व एट 0.5 पे है स्पाइनल कॉर्ड और 0.6, तो 0.6 इज द मोटर नर्व। तो सेंसरी नर्व ने जो इंफॉर्मेशन लाई है उसे एसोसिएटेड न्यूरॉन ने पढ़ा है और एसोसिएटेड न्यूरॉन ने पढ़ने के बाद फिर इट कैन कनेक्ट्स द इंफॉर्मेशन विथ द मोटर नर्व। तो मोटर नर्व जो है इट इज इफेक्टर नर्व कहेंगे, एफरंट नर्व इसे इफरंट नर्व कहते हैं बिकॉज इट कंडक्ट द इम्पल्स टूवर्ड द इफेक्टर ऑर्गन। तो 0.6 जो है एट 6 विच नर्व कंडक्ट द इम्पल्स, at 6 which is the nerve conducting the response impulse। अभी हमें क्या है, 0.3 जो है यहाँ पे सेंसरी नर्व है और सेंसरी नर्व ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कि हमारा हाथ जो है वो क्या है, कैंडल के पास है। तो फिर एसोसिएटेड नर्व्स जो है मोटर नर्व्स को क्या करती है, उसे कनेक्ट करती है। तो फिर मोटर नर्व जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिस्पॉन्स क्या करना है, तो उस रिस्पॉन्स की इंफॉर्मेशन कंडक्ट करती है 0.7 तक। तो एट 0.7 वेयर हैज द इम्पल्स रीच एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट। तो 6 नंबर पे जो नर्व है वो नर्व है मोटर नर्व एंड मोटर नर्व कैरीज द इंफॉर्मेशन और इम्पल्स टू द मसल्स एंड मसल्स आर द इफेक्टर ऑर्गन। मसल्स क्या है, इफेक्टर ऑर्गन है। तो जैसे ही मोटर नर्व्स यहाँ पे रिस्पॉन्स इम्पल्स जो है वो कंडक्ट करती है, वहां पे पहुंचती है, तो एट दैट टाइम द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो बाइसेप के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ट्राइसेप के मसल रिलैक्स होंगे और जिसकी वजह से हमारी उंगली जो है वो कैंडल से पीछे जाती है। एंड ये समझने के लिए हमें बहुत समय लगा है, लेकिन दिस एक्शंस इट हैज बीन टेक्स प्लेस सडनली। एक क्विक एक्शन होती है। अगर अचानक हमारा हाथ जो है जलती हुई कैंडल तक पहुंचे तो वहां पे हमारे स्किन जो है सेंसरी ऑर्गन है और सेंसरी ऑर्गन में रिसेप्टर होते हैं विच कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग में कैंडल जल रही है एनवायरमेंट पे, उसकी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर पे गई। रिसेप्टर्स आर कनेक्टेड विद सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व फिर इंफॉर्मेशन जो है स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है। स्पाइनल कॉर्ड में जब इंफॉर्मेशन आती है तो वहां पे एसोसिएटेड नर्व्स है, तो एसोसिएटेड नर्व जो है जो इंफॉर्मेशन आई है और कौन से ऑर्गन्स को यहाँ पे जो है एक्शन करना है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है मोटर नर्व्स के पास पहुंच जाते हैं और मोटर नर्व जो है वो इंफॉर्मेशन जो है रिस्पांस क्या करना है वो इंफॉर्मेशन जो है इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाए। तो इफेक्टर ऑर्गन जो है यहाँ पे मसल्स है हमारे हाथ के, जिस हाथ की उंगली है उस हाथ के मसल्स तक ये इंफॉर्मेशन जाती है और जब यहाँ पे मसल्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचते हैं तो मसल्स टेक द एक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वहां से हमारा हाथ दूर जाता है। एंड दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। तो हमारे जीवन में ऐसी रिफ्लेक्स एक्शन बहुत बार होती है। अगर हम चलते हैं, चलते चलते अगर वी आर वॉकिंग विथ अ बेयर फुट, हमारे पैर में चप्पल नहीं और गलती से हमारा पैर जो है किसी कांटे पे या कंकर पे अगर गिरता है तो हमारा पैर जो है वो झट से वहां से दूर जाता है। तो कंकर के ऊपर हमारा पूरा फोर्स नहीं आता है। जैसे ही कंकर की सेंसेशन हमारी सेंसरी नर्व्स तक पहुंचती है तो वैसे ही उसी समय जो है मसल्स एक्शन में आते हैं, क्योंकि मोटर नर्व्स मसल्स को इंफॉर्मेशन जो है कैरी करते हैं और मसल्स जैसे एक्शन में आते हैं तो हमारा पैर दूर जाता है और पूरा फोर्स जो है पैर का जो पूरा भार जो है उस कंकर पे या हम उस कांटे पे नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से हमें इंजुरी नहीं होती है। दीज आर द रिफ्लेक्स एक्शन। और फिर ये जो इंफॉर्मेशन है ब्रेन तक पहुंचते हैं और फिर एक्शन होने के बाद सोचते हैं हम कि अगर हमारा पैर जो है वो कांटे के ऊपर गिरता पूरा तो कांटा हमारे पैर में चुभता और उसकी वजह से हमें इंजुरी होती थी। तो these are the reflex action. This is all about the reflex action. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.